फूड फॉर हार्ट, मैं इस पर आप एक सेकंड सेगमेंट में बात करूंगा इस पॉडकास्ट के। एक चीज़ और मैं बात करना चाहता हूँ, अभी आप जब जिक्र कर रहे थे, अच्छा भला इंसान आपके सामने होता है, आपको पता नहीं होता कि आज की रात, कल की सुबह, या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद उसको हार्ट अटैक आएगा, वो नहीं रहेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अभी लास्ट मंथ एक गेस्ट मेरे पास आए थे पॉडकास्ट के लिए, अच्छे खासे उनसे मैंने पॉडकास्ट किया है, और 3 दिन बाद उनके साथ जो आए थे वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वो नहीं रहे, उनको हार्ट अटैक आया। मतलब उनका पॉडकास्ट भी तब रिलीज हुआ जब वो उनकी डेथ हो चुकी थी। ओह माय गॉड। तो हमारे सामने कोई बैठा है और हमें पता भी नहीं होता कि उसको हार्ट अटैक की, हार्ट की सिचुएशंस ऐसी हैं कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, सडन हार्ट फेलियर हो सकता है। एक आम आदमी को मैं कोई भी देखकर, या फिर एक आम इंसान जैसे मैं अपने लिए अगर मैं बात करूं, कैसे हम पता कराएं कि हमारा हार्ट स्वस्थ है, या हमारा जो हार्ट है वो ऐसी सिचुएशन में नहीं जाने वाला बहुत जल्द? कोई ऐसे सिंबल्स होते हैं? तुषार, एक तो सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के, हमेशा ना सिग्नल्स आते हैं और सिम्टम्स होते हैं ओके। विच वी इग्नोर। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ चेस्ट पेन, ठीक है, और उसको हम एसिडिटी ट्रीट करते हैं। हम जनरली सोचते हैं अरे ये तो बर्पिंग हो रही, कल मैंने वो साग खा लिया था, परसों मैंने पकौड़े खा लिए थे, शायद उस वजह से हुआ होगा। वी कीप अवॉइडिंग, आवर बॉडी इज कंटिन्यूसली गिविंग अस सिग्नल्स, लाइक जिस एक्टिविटी में आप आउट ऑफ ब्रेथ नहीं होते हो, सपोज आप यहाँ से 2 महले चढ़ के ऊपर तक जाते थे, कल तक आप आउट ऑफ ब्रेथ नहीं होते थे, लेकिन आज आप आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हो। You will say, अरे यार मैंने बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं की, that's why I'm getting fatigue. Not understanding that this is your body telling you that something is not going right with your heart. Okay. Suppose आप एक माला से सीढ़ियाँ चढ़ के आपको पसीना आ गया, अरे यार मौसम चेंज हो रहा है, ये पसीना ऐसे लिए आ गया मेरे को। We always keep on avoiding the symptoms which are coming. And females में तो symptoms होते ही atypical है for heart disease. It will not come, the chest pain will not come like pain in the chest. It will come as heaviness over the shoulders. Okay. Right? It will be jaw pain. उनके atypical symptoms होते हैं, या अच्छा, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों में अलग-अलग हार्ट अटैक के symptoms होते हैं. So this is there. And इसके अलावा you have to understand, we are the diabetic capital of the world. India is the diabetic capital of the world. We are getting so many young diabetics. 23-25 साल की उम्र के डायबिटीज आ रहे हैं, मेल्स एंड फीमेल्स। मैंने बच्चों में देखे जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनमें कुछ समय के बाद डायबिटीज डायग्नोज होती है। टाइप 1 डायबिटीज होती है वो। दिस इज टाइप 2 डायबिटीज विच कम्स, इतने यंग लोगों में आ रही है, पहले हमने कभी नहीं देखा था, अब आज से 15 साल पहले वी यूज्ड टू सी डायबिटीज after 50 years of age or something like that. Now it is coming at 25, and it is lot to do with our eating habits and our exercise also. But genetics से हम दूर कैसे जाएंगे? Coronary artery disease का सबसे main factor is diabetes, and coronary artery disease is prevalent in males, especially Indian males. Okay. कैसे आप करोगे, दूर नहीं रह सकते हो ना उससे, ये तो है ही है। एंड प्लस इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, विच मीन्स इफ स्पेशली अ यंग पर्सन इन योर फैमिली, फर्स्ट फैमिली, फादर मदर ब्रदर सिस्टर्स अंकल्स आंट्स, फर्स्ट फैमिली, अगर उनमें यंग लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो यू कांट, दीज आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। ये क्या होता है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक होता है बिकॉज खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज होती है। ओके, ठीक है, खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज अगर होती है, उसमें जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं हार्ट को, दे आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। वो ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है, इनमें ब्लॉकेज आती है जब, तो हार्ट अटैक होता है। ओके, ठीक है। आपने अगर घर बनाया अपना, आप घर में 2 सिस्टम लगाते हो, एक पानी का सिस्टम, एक बिजली का सिस्टम। Exactly. इसी तरह हार्ट में भी 2 सिस्टम होते हैं। पानी का सिस्टम मतलब ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट, बिजली का सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों डिपेंडेंट भी है एक दूसरे पे। जब खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज आती है जिससे हार्ट अटैक होता है, तो आप प्लम्बर को बुलाते हो ना, पानी की नलकियाँ में अगर ब्लॉकेज आती है तो वो प्लम्बर आर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, जो उस ब्लॉकेज को खोल के वहाँ स्टेंट डालते हैं। ओके, दे आर द प्लम्बर्स। एंजियोप्लास्टी और एंजियोप्लास्टी करते हैं जो, राइट। और अगर बिजली का लोचा होता है, बिजली में शॉर्ट सर्किटिंग होती है, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास है, वी आर द इलेक्ट्रिशियंस ऑफ द हार्ट। तो आप क्या करते हैं उसमें, बिजली कैसे बनती है, मतलब थोड़ा सा बताएंगे कि ऐसे मैकेनिज्म क्या होता है उसका? एब्सोल्युटली। बिजली में ये होता है, बेसिकली बिजली स्लो हो सकती है, हार्ट बीट स्लो हो सकती है। बिजली आती कहाँ से? ऑटो जनरेट होती है फ्रॉम अ साइनस नोड।
Okay. एवरी हार्ट हैज़ अ साइनस नोड, ओके वहाँ से जनरेट होती है, इट इज़ एन ऑटो जनरेशन सिस्टम। देन आगे प्रोपोगेट होती है, वो नर्व कंडक्शंस होती हैं, पूरी नर्व का ये ना नेटवर्क है। आपने कभी साईफाई मूवी देखी है ना जिसमें नेटवर्किंग दिखाते हैं पूरा, इसी तरह से भगवान ने हमारे हार्ट में इस तरह की नेटवर्किंग की हुई है ओके जिससे बिजली की तारें होती हैं और बिजली की सप्लाई होती है। ओके बिल्कुल सेम होता है नेटवर्क। आप कभी आइए लैब में, हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, मतलब वो बिजली जो होती है वो एक तरीके से मैं मान लूं कि हार्ट को पंप करने में हेल्प करती होगी, आई ऑफ थिंक, कोर्स दैट जिससे पंपिंग कि ब्लड आपकी पूरी बॉडी में आ जा सके। एब्सोल्युटली। तो हार्ट बीट स्लो हो सकती है, हार्ट बीट फास्ट हो सकती है। अगर हार्ट बीट स्लो होती है तो हम पेसमेकर लगाते हैं, क्योंकि घर की बिजली चली जाए तो या इन्वर्टर लगाएंगे या जनरेटर लगाएंगे। तो इसी तरह हार्ट का जो इन्वर्टर या जनरेटर होता है वो पेसमेकर होता है, तो हम पेसमेकर लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। और अगर हार्ट की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो वो देखना पड़ता है कि क्यों फास्ट हो रही है। अगर ऊपर के चेंबर से फास्ट हो रही होती है तो हार्ट में एक्स्ट्रा वायर होती है जिसका हम फिक्स करते हैं, उसका लेज़र करते हैं, जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन बोलते हैं। ओके और उसको फॉर लाइफ हम फिक्स कर देते हैं। या अगर लोअर चेंबर से हार्ट फेलियर में चला गया है, उसके से हार्ट बीट हो रही है, तो हम डिवाइसेस लगाते हैं जिनको हम ICD बोलते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जो जैसे ही ये हार्ट बीट फास्ट होती है हम एक बिजली का झटका देके उसको नॉर्मलाइज करता है। ओके और यहाँ अगर हार्ट फेलियर में जाता है तब भी हम डिवाइसेस लगाते हैं ताकि हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव हो सके और पेशेंट की सिम्टम्स बेटर हो सके। सो ये सारा बिजली का लोचा है यहाँ पे जो हार्ट का अच्छा, चलता हम है। लोगों को लगता था कि हार्ट के अंदर से ब्लड आता है, ब्लड जाता है, बट उसके वो अलावा तो भी जाता बहुत ही कुछ है, होता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता उसको है, बनाए रखने के लिए बहुत कुछ नेटवर्किंग जरूरी बहुत होता है। कुछ होता है।